अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो गौसे आजम है जिनका मकाम मैं क्या, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे उलमा को इकट्ठा कर लो, करने के बाद में अगर गौसे आजम का वो वाक़े आपको जो है आपकी करामतें बताने लगे, आपकी शान बताने लगे, सारे उलमा कासिद आ जाएंगे, लेकिन मेरे गौसे आजम की शान बयान नहीं कर सकते। आप कहोगे कैसे? मियां ये वो गौसे आजम है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जरा देखो तो सही, हमने किस गौस की 11वीं मनाई है, हम किस गौस की 11वीं मनाने बैठे हैं। साहिब याद रखना, अगर तेरे घर में फाका होता है, एक दिन अल्लाह अकबर गौस की 11वीं मना के देख ले, सारे फाके दूर हो जाएंगे। एक दुख जो है हमने हल्के में ले लिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा देखो तो सही मेरे भाई, हजरत गौसे आजम लासानी कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी, ये कौन है? इनकी शान भी कभी देखो तो सही यार। गरीबों को खाना गौसे आजम खिला रहे हैं, यतीमों के सर पे हाथ गौसे आजम लग रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं का गुलाम, उन्हीं का मानने वाला यतीमों को सता रहा है, बेबसों को सता रहा है, इस मिस्कीनों को सता रहा है। उन्हीं का मानने वाला आज जो है अल्लाह अकबर कबीरा कह रहा है, मैं गौसे आजम का गुलाम हो, मैं कादरी हो। याद रखना, अगर तू गौसे आजम के तरीके को नहीं अपनाएगा, अपने माँ बाप को राजी नहीं करेगा, 11वीं करेगा, लेकिन अपने माँ बाप को पहले राजी करेगा, इसको कादरी कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते आपने जिंदगी पे अमल करके दिखा दिया। हर हर पन्ना आला हजरत का, हर हर जिंदगी का गोशा गोशा यही बोल उठा। क्या बोल उठा? अल्लाह अकबर कबीरा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुक्तदा के वास्ते ये गौसे आजम, अल्लाह अकबर। कभी देखो बगदाद के शहंशाह अजीजो, मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मेरे गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते एक यहूदी का गुजर हुआ, तो मिराज का वाकया चल रहा था। मेरे मुस्तफा, मेरे आका हसनैन के नाना की शान बता रहे थे गौसे आजम। फरमाते हैं कि हमारे आका इतने कम वक्त में गए मिराज की रात, मिराज के लिए, कि कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी, और से बोलो, बिस्तर भी गर्म रहा। वो रास्ते से निकलता हुआ जा रहा था, बाजार से मछली ला रहा था, वो सोचने लगा यार इतने कम वक्त में वो जन्नत भी होकर के आ गए, तमाम जगहों की सैर करके आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने घर पहुंचा, पहुंचने के बाद में अपनी बीवी से कहता है, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी मोहतरमा, मेरी बेगम, सुनो सुनो, ये मछली लेकर के आया हूँ। उसके जहन में ये गुमान आया था क्या कि इतने कम वक्त में कौन जा सकता है मिराज को, और कौन आ सकता है। गौसे आजम ने उसको देख लिया था। बाहर गौसे आजम, अब जरा तवज्जो करना। अब वो उठा है, उठने के बाद में बीवी से कहा, तुम मछली काटो, तैयार करो, इतने में नहा करके आता हो। वो उठा, उठने के बाद में एक नहर में गया, जाने के बाद में कपड़े उतारे, वहां पर गोता लगाया। अल्लाह अकबर, जैसे ही गोता लगाया तो था, जब बाहर निकला तो थी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा गोता लगाया, अंदर गया तो था, और जब बाहर आए थी। यानी आदमी से औरत बन गया। अब एक शेजाने ने उससे शादी की, करने के बाद में अल्लाह अल्लाह आता है कि 7 या 9 बच्चे उससे पैदा हुए। अब एक दिन फिर इसका मन चाहा कि मैं नहा करके आऊं। अब ये उठी, अब तो थी ना, उठी, उठने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा उसी साहिल पर पहुंच गई। जाने के बाद में उसमें समंदर, उसमें नहर गई। जाने के बाद में जैसे गोता लगाया है, लगाने के बाद में अल्लाह की इज्जत की कसम, अब थी, गई थी तो थी, गया, और जब निकली है बाहर तो
था, यानी औरत से आदमी बन गया। बनने के बाद में कपड़े पहने, कपड़े भी वहीं पर रखे हैं। पहनने के बाद में अल्लाह अल्लाह अपनी बीवी के पास जाता है, बीवी से कहता है, ए मेरी शरीक हयात। क्या देखा उसकी बीवी आई मछली काट रही थी, मछली काट रही थी। वो हैरत में पड़ गया यार। तो उसने कहा क्या हुआ, मछली तैयार नहीं हुई? उसकी बीवी ने कहा आज बहुत जल्दी नहा करके आ गए। वो बोला मेरे बच्चे, जो 7 या 9 बच्चे हो गए पहले, बोले इतना टाइम। अल्लाह अकबर कबीरा। वो समझ गया ये कुछ और नहीं बल्कि बगदाद के शहंशाह की करामत है, ये कुछ और नहीं है बल्कि वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। उठा, अपनी बीवी को साथ लिया, क्या देखा, गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, करते करते कदमों में गिर गया। गिरने के बाद में कहता है, ए बगदाद वाले राजा, बगदाद के ताजदार, मैंने तेरी तूने जो बयान किया था मैंने उसको इनकार किया था, मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन अब जब मैं देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैं जब नहाने गया हूँ मुझसे 7 बच्चे पैदा हुए हैं। होने के बाद में इतना अरसा गुजरा है, गुजरने के बाद में अपने घर आया, आने के बाद में क्या देखता हूँ, इतना अरसा गुजरने के बाद में एक बच्चा, 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे पैदा हुए। लेकिन सुनो, अब जैसे ही मैं आया हूँ तो मैंने देखा ऐसे ही वक्त जब मुस्तफा मेराज की रात में गए थे तो बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। इतने ही अल्लाह अकबर कबीरा, कितने मतलब कितनी जगह पर सैर करके मुस्तफा आए हैं, टहल के आका आए हैं। अब जैसे इतना सुना है, कहा कहना क्या चाहता है, कहा कहना ये चाहता हो, जब मदीने वाले आका के अल्लाह अकबर कबीरा, जब गोश्त के करामत का ये हाल है तो मुस्तफा के मौजूदे का हाल क्या होगा। आप कहने पे मजबूर हो गए, सर भला कोई क्या जाने, कहे कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें मोहे तलवार तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मौलाना तारिक रज़ा साहब संभली, जश्न गौसुल वरा। सुभान वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं वाकने वाला तेरा। यही बगदाद के राजा हैं, इनके वालिद गिरामी का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। रमजान का महीना है, निकलते हुए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बराबर में नहर है, सेब उठाया और खा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा देखो, अल्लाह अकबर, मगरिब का टाइम था, अफ्तारी के तौर पे उन्होंने उस सेब को खा लिया। खाने के बाद में सोचा कि यार मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन कभी मैंने सोचा है कि ये सेब किसका है, इसका मालिक कौन है। इतना सुनना था। कहा ए अबू सालेह, अगर रब तबारक व तआला ने कयामत के मैदान में तुझसे सवाल कर लिया, तुझसे पूछ लिया, बता तो क्या बताएगा। इतना सुनना था। अब चले मियाँ, आज तो पूरी की पूरी बीघे जमीन हड़प रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है। आज तो मियाँ अपने पड़ोसी को जीने नहीं दे रहा है, लेकिन एहसास नहीं है। आज तो गरीबों को सता रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है। यहाँ पर कुछ सियासतदान बैठे हुए हैं, उन्हें भी एक पैगाम देना चाहता हो। अगर तुम अपनी सियासत चलाते हो, सबसे पहले उमर की जिंदगी को पढ़ो। अगर सियासत चलाते हो, अबू बकर की जिंदगी को पढ़ो। हजरत उमर फारूक आजम, ये कौन उमर है? आधी दुनिया का हाकिम है उमर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का अल्लाह अकबर कबीरा, आधी दुनिया का हाकिम है ये उमर। अरे यही उमर है जिस दिन ये उमर बैठा है कुर्सी खिलाफत पर, बैठने के बाद में इसी उमर ने ऐलान किया है, ए दुनिया वालों, अगर मेरी सल्तनत में बकरी का बच्चा भी अगर भूखा मर गया तो उमर डरता है कहीं कयामत के मैदान में उमर से सवाल न कर लिया जाए। बेशक बेशक, बहुत उमर से सवाल न कर लिया जाए। आज तो 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, गरीबों को छीन कर दे रहे हैं। हमें गैरों से शिकवा नहीं है, हमें तो अपनों से शिकवा है। हमें वो पीटता है, सारी दुनिया में पिटोगे अगर आप आपस में लड़ोगे। अपने आप को बदलो, अपनी रविश गौसे आजम की जिंदगी को अपनाओ, अपना तरीका वही करो जो बगदाद के शहंशाह का। आज हम ये समझते हैं
कोई पीर ऐसा मिल जाए कि जो एक एक बार में हमें आने के बाद में हमें जन्नत दे दे। लेकिन याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, किस गौस की तुम 11वीं में आए हो, 40 साल तक मेरे गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। और यहाँ तो अभी आप सुबह को मस्जिद में देख लेना यार, आज यहाँ पर कितना मजमा है, लेकिन आप सुबह को मस्जिदों में जाकर के देखना, पता तब चलता है हम कादरी कैसे होंगे। कादरी अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कादरी हो तो नमाजों को अदा करो, कादरी हो तो उन्हीं के तरीके को अपनाओ। इशा के वुजू से 40 साल तक मेरे गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा कर रहे हैं। 15 साल ऐसे गुजरे हैं मेरे गौसे आजम ने पूरी रात में खड़े होकर के अल्लाह अकबर फजर से पहले पहले पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर रहे हैं। ये कौन गौसे आजम है? 1 साल तक मेरे गौसे आजम का ऐसा गुजरा है जो मेरे गौसे आजम ने पत्ते खाए हैं, घास खाई है। कभी तुमने सोचा है यहाँ तो मुर्गे चल रहे हैं फिर भी नमाज कज़ा है, यहाँ तो मछली चल रही है फिर भी नमाज कज़ा है, यहाँ तो बिरयानी चल रही है फिर भी नमाज कज़ा है, यहाँ तो अल्लाह अकबर कबीरा। अरे तुम कैसे कादरी हो? अपने आप को गौसे आजम का मानने वाला कहते हो, अपने आप को आला हजरत का मानने वाला बताते हो। उनके तरीके को कौन अपनाएगा? उनके अल्लाह अकबर कबीरा जो उनका तरीका है उसको कौन अपनाएगा? मेरे भाई, अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो फिर बताओ कौन अपनाएगा? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला, हमारे संभल की शान आली जनाब हमदर्द कौम मिल्लत जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क शान से संभल तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी इस्तिक़बाल करते हैं। देखिए सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए और साथ में हमारे MP साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तशरीफ़ रखें, जो लोग पीछे हैं दाएं बाएं वो आगे आ जाएं, तशरीफ़ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे कायदीन को, हमारे सादात को, हमारे उलमा को सलामत रखे। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। तो मैं क्या बता रहा था, अपने आप को कादरी कहलाने वालों, अगर हम कादरी हैं तो फिर फजर में कौन जाएगा? अगर हम कादरी हैं तो बताओ फिर नमाजें कौन पढ़ेगा? अगर नमाजें हम नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, शिकायत दूसरों से नहीं, शिकायत अपनों से है। कभी तुम देखो तो सही, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, अल्लाह अकबर कबीरा, सेब के बारे में सोचते हैं, ए अल्लाह, अगर कयामत के मैदान में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया तो फिर जवाब क्या दूंगा? रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते क्या देखा है? अल्लाह अकबर कबीरा, एक बाग है जो नहर से मिला हुआ है, दरिया से मिला हुआ है। उसके अंदर गए, जाने के बाद में क्या देखा? बाग के बाहर एक शख्स बैठा है जो बाग की रखवाली कर रहा है। उससे पूछा कि तुम बाग के मालिक हो? इतना सुनने के बाद में कहा, मैं बाग का मालिक नहीं हो, बल्कि अंदर एक बुजुर्ग है वही बाग के मालिक है। अंदर गए, जाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर पहुंचे, क्या देखा? अल्लाह वाले इबादत में मशगूल है। उनका नाम कुछ और नहीं बल्कि हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। यही मेरे गौसे आजम के बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना है, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मैंने आपका सेब बहता हुआ आ रहा था, उसको उठाया और मैंने खा लिया। इतना सुनने के बाद में गौसे आजम को, मतलब गौसे आजम के वालिद को देखा। देखने के बाद में वली को पहचानता है। वली, जोर से बोलो, वली को पहचानता है। इतना देखा है, कहा ये कोई आम शख्स नहीं है जो मेरे पास माफी तलाफी करने आया है। आपने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया, आप फरमाते हैं तुम्हारी माफी ऐसे नहीं होगी बल्कि तुम्हें मेरे पाक की रखवाली करना पड़ेगी, रखवाली करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब जैसे इतना सुना है, कहा मैं रखवाली करने के लिए तैयार हो। तकरीबन 12 या 10 साल तक आपने रखवाली की। करने के बाद में हजरत अब्दुल्ला सोमई आने के बाद में कहते हैं, अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं? तुम्हारी जो सजा है, एक सेब की सजा 10 साल रखवाली कर रहे हैं। और अगर आज का
कर रहे हो करो, वरना कुछ नहीं। हाँ, ये हालात है कौम के। ठेले पे चल रहा है तो कुछ भी उठा के खा लिया बिना परमिशन, बिना इजाजत, इसे तो नाजायज समझ ही नहीं रहा। अपनी रविश को अपनाओ और मुस्तफा के तरीके पर चलो। कुरान ने कहा मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। तो हजरत गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि अभी सजा मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि आपको एक सजा और है। क्या? एक सजा और है। कहा क्या? कहा मेरी एक बेटी है। कहा अच्छा। कहा आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है। अल्लाह अकबर। आंखों से आंखें नहीं है उसकी और हाथों से लुंजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना है, सुनने के बाद में आपने सोचा नहीं, बल्कि आपने फैसला कर दिया। गौसे आजम के वालिद ने फैसला कर दिया, अल्लाह दुनिया में मैं परेशानी उठा लूंगा, लेकिन कयामत की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। आज इंसान कहता है देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? अभी बारिश ज्यादा पड़ जाए तो तुम तुम्हारा बाप नहीं दे सकता। अभी अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ भी हो जाए मेरे भाइयों अपने नबी के तरीके को अपनाओ। अब देखो मैं बात बहुत शॉर्ट पे कर रहा हूँ। गौसे आजम के वालिद गए हैं, पहली रात में गए हैं। जाने के बाद में उस कमरे में पहुंचे, कहां पर? जहां पर अब्दुल्ला सोमई की बेटी थी। अल्लाह गए, जाने के बाद में वापस आ गए। क्या देखा? उसमें एक बड़ी हसीनो जमील, बड़ी बजीहो शकील, बड़ी हैंडसम, बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। देखा, देखने के बाद में अब्दुल्ला सोमई से आकर के कहते हैं ए बुजुर्ग, यहाँ पर तो जैसा आपने बताया है उससे बिल्कुल अपोजिट है, उससे बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा क्या? कहा तुमने बताया था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है। वो तो आंखों से अंधी नहीं है, हाथों से लुंजी है। हाथों से लुंजी भी नहीं है, आंखों से कानों से बहरी है, कानों से बहरी भी नहीं है। इतना सुनने के बाद में मेरे बुजुर्गों और दोस्तों सुनना, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं मैं बताना ये चाहता था, मैं समझाना ये चाहता था, मेरी बेटी आंखों से अंधी है। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, आंखों से कोई गुनाह नहीं किया है। मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, हाथों से कोई गुनाह नहीं किया है। मेरी बेटी कानों से बहरी है, कानों से कोई गुनाह नहीं किया है। आपने ये समझाया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने पाक रिश्ते जब मिलते हैं, मिलने के बाद में उन्हीं रिश्तों से एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको जमाना कोई और नहीं, बगदाद का शहंशाह गौसे पाक के नाम से जानता है, गौसे आजम के नाम से जानता है। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला।